आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया का बेटा आसिम जमील, उनकी डेथ हुई पिछले दिनों में। तो उसको देखकर, जिस अंदाज से उनकी डेथ हुई, उनको देखकर हर बंदा अजीब अजीब किस्म के फतवे दे रहा है, अजीब अजीब किस्म के तबसरे कर रहा है। देखें, पहली बात तो यह है कि जब घर के फैमिली मेंबर्स, मौलाना साहब खुद, आपके छोटे बेटे मौलाना यूसुफ जमील साहब और इसी तरीके से हज़रत के भाई डॉक्टर साहब, वो भी इस चीज़ की जब बार बार वजाहत कर रहे हैं कि आसिम साहब को कुछ ज़हनी तौर पर वो डिस्टर्ब रहते थे, बीमार रहते थे, तो उन्हें नहीं पता चलता था कि वो किस कंडीशन में, किस कैफियत में है। अगर बिलफर्ज उन्होंने ये इक़दाम जानबूझ के किया, दानिस्ता तौर पर किया, जो हमारे और उनकी नज़र में एक दानिस्ता तौर पर है, जानबूझ कर रहे हैं, तो फिर भी उनकी जो ज़हनी कैफियत बताई जा रही है, फैमिली मेम्बर्स बता रहे हैं, उसे देखकर हमें ये समझना चाहिए कि इस कंडीशन में अल्लाह ना करे अगर कोई इंसान होता है तो उसे अपने आप को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हरकत कर रहा हूँ, तो भाई वो मुकल्लफ नहीं। दूसरी बात यह है कि उन हक़ात की तरफ से बार बार ये वज़ाहत आ रही है कि भाई आसिम जमील ठीक है, बीमार था, मेडिसन खा रहा था, इतने अरसे से उसकी ये कैफियत और कंडीशन थी, लेकिन उस वक़्त जिस सबब से उसकी डेथ हुई, जो पिस्टल से गोली लगी उन्हें, वो कोई इरादतन नहीं हुआ। उस वक़्त उनकी कैफियत भी ठीक थी, उस वक़्त वो उस अपनी बीमारी वाली कैफियत में नहीं थे, बल्कि वो आम रूटीन में गपशप कर रहे थे, अपने कज़न के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हुए थे अपने वहाँ जेम्स में, क्लब में। तो इस बात की वजह से जो इस दौरान बैठे बैठे उन्होंने वो पिस्टल लिया और उसके साथ खेलने लग गए। कुछ हजरात ने कहा भी कि भाई देखना इसमें गोली ना हो, तो कहा कि नहीं भी ये तो खाली है, कोई गोली नहीं है, लेकिन इत्तेफाकन उसमें गोली थी और वो चल गई, उनको लग गई। अब इस बात को लेकर इतना कुछ बोला जा रहा है, अल अमान वल हफीज़, तो भाई क्या हो गया? कुछ ख्याल करें, कुछ एहसास करें। अगर मान लिया, अल्लाह ना करे अगर उन्होंने जानबूझ कर किया है, तो बताओ इसमें मौलाना साहब का क्या कसूर है? अब जो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, भाई एक तो वो आगे तकलीफ में है, इंसान अपने आप को उनकी जगह पर रख कर सोचे कि जवान बेटे की लाश बाप के सामने पड़ी, उस बाप की क्या कैफियत है, और एक आगे वो पूरा ख़ानदान कर्ब में है, और उल्टा हमने फतवों की मशीनें तोपे खोली हुई। कुछ एहसास करें, कुछ फ़िक्र करें, कुछ तो दिल में नरमी पैदा करें। इस तरह की हरकत नहीं किया करते। हमारी दुआ है अल्लाह पाक मौलाना तारिक जमील साहब को, आपकी तमाम फैमिली मेम्बर को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह पाक आसिम जमील साहब के आखिरत में उनके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।